देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक बुरी खबरें जो हैं उनके लिए आई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम पार्टियां जो हैं वो भी तैयारियों में जोरों शोरों से तैयारियों में जो है वो लग गई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिसकी सत्ता है यानी कि टीएमसी की सरकार है वहां पर, और ममता बनर्जी की जड़ें जो है वो बहुत मजबूत बताई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन एमआईएम जो इस बार बिहार में जीत के बाद पश्चिम बंगाल में कदम रख रही है, और एमआईएम की तरफ से कहा भी जा रहा है कि हम पश्चिम बंगाल में जो है वो चुनाव लड़ेंगे और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेंगे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जो है इससे खतरा बढ़ सकता है। अब खबर आ रही है कि 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता सदस्य जो हैं वो टीएमसी छोड़ करके एमआईएम पार्टी का दामन जो है उन्होंने थाम लिया है, यानी कि वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल कितना ज्यादा घातक और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है चुनावों में, ये जो है ममता बनर्जी सही से समझ सकती हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जिस तरह की मुसीबतें उनके रास्ते में आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि बंगाल चुनाव की राजनीति जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। और जिस तरह से फेरबदल हो रहा है उसे भी देखकर लग रहा है कि बाजी जो है वो किसी भी तरफ जा सकती है। वहीं लगातार विधायकों के टीएमसी छोड़कर विधायकों के एमआईएम पार्टी में शामिल होने की बातें जो है वो भी जोर पकड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल में इस वक्त एमआईएम का जो जलवा है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि किस तरह से एमआईएम पार्टी ने सीमांचल में जबरदस्त जीत जो है वो हासिल करी है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल और यूपी चुनाव, यहाँ तक कि असम विधानसभा चुनाव में भी लड़ने की घोषणाएं की जा रही हैं। और इसी बीच क्या खबरें आ रही हैं? इसी बीच ये कहा जा रहा है कि 4000 कार्यकर्ता जो है टीएमसी के वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब इसी के साथ कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका लगना जो है वो आम बात या फिर छोटी बात नहीं है। वहीं लोकल बॉडी इलेक्शन में भी एमआईएम के जो नेता विधायक हैं वो भी जमकर हिस्सा ले रहे हैं। दबा के जो है वो रैलियां हो रही हैं। इसी के साथ वोट जो है वोट लगातार वोटों की जो है वो अपील भी की जा रही है। वहीं विधानसभा असम विधानसभा से भी खबरें आ रही थी कि असम विधानसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो अच्छी खासी सीटों पर लड़ सकती है। और यूपी में तो हम देख ही रहे हैं, कहा गया है कि 100 से ज्यादा सीटों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब फिलहाल पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी हैं, और इसी के साथ बाबरी मस्जिद बनाने की बात ममता बनर्जी के एक विधायक ने की थी, जिसकी डेट भी दे दी गई थी, उसे लेकर भी जो है ममता बनर्जी बीच में फंसी हुई है। वहीं बीजेपी भी लगातार कह रही है कि ये जो राजनीति है ये राजनीति सही नहीं है, बाबरी मस्जिद हम बनाने नहीं देंगे, अगर बनेगी तो हम वही हाल करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जो है बहुत ही ज्यादा तमाम चीजें चल रही हैं। फिलहाल एमआईएम और ममता बनर्जी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि टीएमसी के 4000 कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो गए हैं, एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब चुनाव से पहले 4000 कार्यकर्ता किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाए तो उसका पलड़ा जो है वो तो ऑटोमेटिकली भारी हो ही जाएगा। इसी के साथ कुछ और खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या क्या चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं खुद के दम पर ही चुनाव लड़ूंगी, लेकिन इस रास्ते में बहुत ज्यादा अड़चने जो है वो आ रही हैं। इसी के साथ स्टेट मिरर का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा है अब बंगाल में टीएमसी को कड़ी टक्कर देंगे ओवैसी, बागी विधायक और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बुरी फंस चुकी है ममता बनर्जी, इसके सियासी मायने क्या होंगे। अब आगे खबर में देखिए लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठा बाबरी मस्जिद शिलान्यास वाला विवाद केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है कि 2026 विधानसभा चुनावों की दिशा बदलने वाला राजनीतिक सिग्नल बन चुका है। तृणमूल के बागी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान ऐसे समय में आया है जब बंगाल की राजनीति पहले ही ध्रुवीकरण की कगार पर है। ये घोषणा सीधे सीधे मुस्लिम वोटों की नई हलचल, एमआईएम की बढ़ती उपस्थिति और तृणमूल की अंदरूनी दरारों को दिखाती है। हुमायूं कबीर को लेकर यही कहा जा रहा है कि उन्हें भी लगातार जो है एमआईएम से ऑफर मिल रहा है कि वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो और मुस्लिम वोटरों का जो है उनको लेकर जो है अच्छा काम करे। इसी के साथ आगे लिखा है
कि दूसरी ओर भाजपा इस बयान को ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण बताकर उसे घेरने में जुटी है, जबकि एमआईएम इसे अवसर के रूप में देख रही है। अब यहाँ पर टीएमसी जो है वो पूरी तरह डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। लिखा है तृणमूल ने इस पूरे मामले से दूरी बना ली है। विधायक निर्मल घोष ने कहा कि हुमायूं कबीर पार्टी के संपर्क में नहीं है, उनका बयान पार्टी की नीति नहीं, ये टीएमसी की बैकफुट स्थिति दिखाता है, खासकर तब जब बंगाल के मुस्लिम बहुल जिलों में असंतोष के संकेत जो है वो मिलने लगे हैं और ऐसे में एमआईएम की एंट्री वहां पर जो है वो हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि ओवैसी और ममता बनर्जी की जो है वो कांटे की टक्कर बंगाल में देखने को मिलेगी। इसी के साथ कुछ और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर मिलत टाइम्स का ट्वीट है, जिसमें लिखा है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेल डांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर पश्चिम बंगाल में पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिन पर बाबरी मस्जिद शिलान्यास की घोषणा की गई है। अपनी स्क्रीन पर आप ये पोस्टर भी जो है वो देख सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर आईएससी प्रेस का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में एमआईएम अल्पसंख्यक बहुल सीटों से चुनाव लड़ेगी और इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी। वहीं एक दूसरे ट्वीट में लिखा है एमआईएम का कॉन्फिडेंट है, बिहार तो झांकी है, बंगाल और यूपी जो है बाकी है, क्योंकि यूपी में भी चुनाव होंगे और यूपी में भी एमआईएम की जो हलचल है वहां पर वो बढ़ती जा रही है। वहीं हाल ही में देखा कि टीएमसी की एक बड़ी नेता ने जो है सीमा भट्टाचार्य, उन्होंने यहाँ पर टीएमसी का हाथ छोड़कर एमआईएम का दामन थाम लिया, साथ ही उन्होंने जो है उनके लिए ऑफिस भी जो है वो वहां पर खोला है। तो ये तमाम चीजें जो है दिखाती हैं। वही ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अपने दम पर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आऊंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये कह रही है। लेकिन जिस तरह से अड़चने आ रही हैं, जिस तरह से कहीं बागी विधायक के बीच वो फंसी हुई हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो जो है वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में एमआईएम और टीएमसी की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है ये तो आने वाले दिनों में जो है वो पता लगेगा। फिलहाल ओवैसी यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो देते हुए दिख रहे हैं। वहीं आपकी स्क्रीन पर पंडित मोहन झा गामा का ट्वीट है, जिन्होंने कहा है कि आज महानगर कार्यालय पर विकास कुशवाहा एवं सूरज गुप्ता ने पार्टी की प्राथमिकता की सदस्य दिलवाई है। उम्मीद करते हैं कि गाजियाबाद संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान जो है देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव प्रचार प्रसार शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो एमआईएम से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश पे लगे हुए हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज के ब्लॉक 2 में एमआईएम कार्यकर्ताओं की बैठक के कुछ क्षण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे कार्यकर्ता जो हैं जिनकी बैठक हो रही है और ये बैठकें क्या रंग लाएंगी ये भी आप धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में कितना जो है वो उलटफेर हो रहा है। बिहार में जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो जोरों शोरों से लड़ रही है और इसी के साथ यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं नाराज है, उसे भी जो है अपने पाले में लाने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। वहीं लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के जो विधायक है, जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी जमीन पर तैनात है और वो भी लगातार जो है किस तरह से घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और इसी के साथ जो वादे कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर कौसर मोहिद्दीन का ट्वीट है, जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया है और लिखा है कि एमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पर मैं वर्तमान में स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे हैं और इसी को लेकर जो है जोरों शोरों से एमआईएम पार्टी वहां पर भी जो है अपनी ताकत दिखा रही है और वहां पर भी लोगों से जो है वो अपील कर रही है। इसी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के एमआईएम चीफ इम्तियाज जलील कहते हैं कि राहुल ने सवाल किया कि ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए हैदराबाद से क्यों आते हैं, जबकि उनकी मां खुद इटली से आई थी। तो इस तरह की चुनावी जंग जो है वो भी तेज हो गई है और इसी के साथ तमाम चीजें जो है वो भी हमने आपके सामने रखी। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है मोहम्मद नसरुद्दीन का, जिसमें महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसी को लेकर यहाँ पर सभा की गई है। लिखा है एमआईएम उम्मीदवारों के समर्थन में बालापीर बीड़ में जनसभा। आज एमआईएम पार्षद मोहम्मद नसरुद्दीन ने बालापीर में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से अपील की कि 2 दिसंबर 2025 को होने वाले आगामी नगर परिषद चुनावों में वार्ड नंबर 11A और 11B और वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे एमआईएम उम्मीदवारों को अपना पूर्ण समर्थन दे और अपना बहुमूल्य वोट दे। उन्होंने नागरिकों से शहर में न्याय, विकास और जन केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए एमआईएम के उम्मीदवारों को वोट देकर पार्टी को मजबूत करने का आगाह किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमआईएम जो है वो पूरी फॉर्म में दिख रही है और इसी के साथ तमाम लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अब बंगाल में जो कुछ हो रहा है, 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता
एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी को छोड़कर बागी विधायक भी जो है वो एमआईएम का रास्ता देख रहे हैं। इसी के साथ तमाम विधायक जो हैं वो भी एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं टीएमसी के। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं।